हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यानी कि इससे पहले हमने आपको वेस्पर थ्योरी कंप्लीट करा दी है। तो आज हम कराने वाले हैं आपके 8 नंबर पक्के। तो ये 8 नंबर में हमेशा पूछी ही जाती है। तो ये क्या होती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जिसे क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम शॉर्टकट में MOT थ्योरी भी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी क्या होती है? तो सबसे पहले जो इसके बारे में बताया था वो हुंड एंड मुलिकन ने बताया था। तो फिर बाद में इसमें हुंड एंड मुलिकन ने बताया तो था, पर उन्होंने पूरी इस थ्योरी को साफ नहीं एक्सप्लेन नहीं किया। तो जिस वजह से हुंड एंड मुलिकन कोई ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। बाद में 2 वैज्ञानिक आए, जोन्स एंड, तो उन्होंने जो है दोनों ने इस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया और उसी के बारे में बताया। तो यह थ्योरी जो है हमारे कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को क्या करती है? यह एक्सप्लेन करती है। तो इसे देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो यह क्या होती है? तो इस थ्योरी को इस थ्योरी को किसने किया था? हुंड एंड मुलिकन ने। हुंड एंड मुलिकन ने बताया था, तथा बाद में कह सकते हैं इस थ्योरी को जोनिस एंड किसने? यहाँ पर काउंसलोन तो काउंसलोन ने क्या किया था? इसे एक्सप्लेन किया था। कह सकते हैं एक्सप्लेन या फिर एक्सपेंडेड भी बोल सकते हैं। एक्सटेंडेड किया, सही। तो एक्सटेंडेड किया, तथा यह थ्योरी जो हमारी यह थ्योरी हमारे क्या करती है? कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन थ्योरी, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। एक्सप्लेन करती है। तो ये जो हमारे BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये 8 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको अवश्य ही पक्का करके जाना चाहिए। और इसमें जो है हमारे NOH2O के क्या बोले जाएंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम भी बोले जाएंगे। तो हम एनर्जी लेवल डायग्राम भी बताएंगे आपको। तो हम अब इसके देख लेते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं इसके। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पर देख लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो जब दो एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के क्या आते हैं, समीप आते हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तथा ओवरलैपिंग के बाद जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी जब समाप्त हो जाती है तो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यानी कि ओवरलैपिंग के बाद जो होता है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल की जो आइडेंटिटी है वो हमारी समाप्त हो जाती है और यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या फॉर्मेशन होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो जब हमारा दो एटम्स के न्यूक्लियस जब दो एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के समीप आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके समीप आते हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तथा ओवरलैपिंग के बाद ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी तो एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है। जिससे कि हमारा क्या होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो आइडेंटिटी समाप्त होती है जिससे मॉलिक्यूलर जिससे कि हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ऑर्बिटल का क्या होता है, हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो जब दो एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के क्या आते हैं, समीप आते हैं,
तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं तथा ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है और यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट के अंतर्गत हम तो हमारा प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो है की आइडेंटिटी, यानी कि प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है जो एटम के सभी मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की क्या करती है, एडिशन होती है। तो देख लेते हैं, इसे भी लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 डाल लेते हैं हम। तो पॉइंट नंबर सेकंड के अंतर्गत हो जाएगा हमारा प्रत्येक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक डेफिनेट, यानी कि डेफिनेट एनर्जी होती है। डेफिनेट एनर्जी होती है जो एटम के सभी मॉलिक्यूलर, जो एटम के सभी, जो कि हमारी एटम के सभी मॉलिक्यूल्स जो एटम के हमारे सभी मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल की क्या होती है, हमारी एडिशन होती है। एडिशन होती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। आप इसे भी देख लीजिए। और हमारा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा सभी मॉलिक्यूल्स एटम में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है तो वह कॉमन रूल्स, यानी कि हुंड्स लॉ कोमा क्या हो जाएगा, हमारे अबाउ प्रिंसिपल के द्वारा होती है। तो इसे भी देख लेंगे हम। तो चौथा क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि तीसरा बोलते हैं इसे। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर सभी मॉलिक्यूलर एटम क्या है, यहाँ पर सभी मॉलिक्यूलर एटम्स में इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में सभी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कॉमन रूल्स, कॉमन रूल कोमा, जैसे कि कॉमन रूल क्या होता है हमारा, तो जैसे कि हुंड्स लॉ होता है हमारा। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा हुंड्स लॉ कोमा क्या, अबाउ प्रिंसिपल कोमा अबाउ प्रिंसिपल कोमा अबाउ प्रिंसिपल क्या हो जाती, के द्वारा होती है, के द्वारा होती है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे। तो
सबसे पहले अब हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो सबसे पहले जो इसे दिया था वह हुंड एंड मुलिकन ने दिया था। तो हुंड एंड मुलिकन ने इसमें जितने भी संशोधन थे वह पूरे नहीं कर पा सके, तो फिर इसमें जो है जोन्स एंड कोलंस ने जो है इनमें संशोधन किया और यह थ्योरी को अपने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया। तो यह थ्योरी जो हमारी कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को क्या करती है, यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। तो इसी के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि जिसे हम शॉर्टकट में MOT यानी कि थ्योरी भी बोलते हैं। तो जब दो एटम्स के न्यूक्लियस क्या करते हैं, हमारे एक दूसरे के समीप आते हैं, इनके एटम्स के ऑर्बिटल क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड का, कोवैलेंट बॉन्ड का क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं तथा ओवरलैपिंग के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्या होता है, हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इसी के अंतर्गत हमारा सेकंड जो हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा प्रत्येक, यानी कि सेकंड हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक डेफिनेट क्या होती है, हमारी यहाँ पर एनर्जी होती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की क्या होती है, एक डेफिनेट एनर्जी होती है जो एटम्स के सभी मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स के क्या होती है, यहाँ पर एडिशन होती है। और हमारा थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सभी मॉलिक्यूल्स एटम्स में इलेक्ट्रॉन फीलिंग कॉमन रूल्स, यानी कि फीलिंग कॉमन रूल, जैसे कि हो जाएगा हमारा हुंड्स लॉ या फिर अबाव प्रिंसिपल या फिर पाउली, यानी कि पाउली का नियम जो था हमारा, पाउली एज प्रिंसिपल, तो के द्वारा होती है। तो इसी के अंतर्गत हमारे पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ज़्यादा भी आपको पॉइंट्स नहीं लिखवाएंगे, आपको सीमित ही सिलेबस कवर कराएंगे। तो देख लेते हैं अब हम